हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स 11th का टॉप। मान लो कि आपको किसी दो प्राइसेस को कंपेयर करना हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2011 का कोई प्राइस है कमोडिटी एक्स का 100 रुपया, और वही कमोडिटी 2021 में अगर हम देखें तो वही कमोडिटी एक्स जो है वो हो गई 400 रुपीज, यानी 400 रुपया। तो अब आपको कंपेयर करना है कि कितना बढ़ गया है, मतलब आपको दो टाइम पीरियड्स में कंपैरिजन करना है कि एक कमोडिटी के भाव में कितना बदलाव हो गया। तो इसी तरह से इसी को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं इसी चेंज को मेजर करते हैं। ठीक है, इसी चेंज को मेजर करते हैं। अब ये कहीं भी लग सकता है, आप प्राइसेस में लगा लो, आप अलग अलग सेक्टर्स में लगा लो, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में लगा लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में लगा लो, कि आज हमारे मान लो कि 2011 में एक नॉर्मल फैमिली, जो छोटी फैमिली होती है, आप लगा लो कि जब छोटी फैमिली एक्सपेंडिचर है 2011 में, वो फैमिली एक्सपेंडिचर एक महीने का जो है 10,000 था, कि बड़े अच्छे से 10,000 रुपए में हम अपना घर, एक छोटी फैमिली चला रही थी। लेकिन 2021 में उसको अगर कंपेयर करें तो वही खर्चा अब 50,000 तक पहुंच गया। मतलब वही फैमिली के जो खर्चे हैं वो 50,000 रुपए में अपना नॉर्मल अपना घर चला रहे हैं। तो कितना चेंज आ गया। तो ये सब कौन मेजर करता है? ये सब इंडेक्स नंबर्स देखता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर एक तरह का स्टैटिस्टिकल टूल है, जो डिवाइस है, चेंज को मेजर करने में हेल्प करता है। तो इंडेक्स नंबर्स का आगे चलते हैं। इंडेक्स नंबर्स के जो टाइप्स हैं उसमें हमने क्या क्या करना है। पहला है हमारे पास प्राइस इंडेक्स, दूसरा है हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स। हमारे दो तरह के इंडेक्स नंबर्स है मोटा मोटी, और एक हम करेंगे सीपीआई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, एक हम करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, एक हम करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये बहुत छोटे से टॉपिक है हमारे। जो मेन टॉपिक है वो ये है प्राइस इंडेक्स और वेटेड प्राइस इंडेक्स, और उसके बाद हम करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इनमें से मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में ही हम फैमिली एक्सपेंडिचर को कवर करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में हमारे दो मेथड है, सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और वेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे दो है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। जिसके आगे फर्दर हमारे सिलेबस में लास्पेयर, पाशे और फिशर मेथड तीनों करवाई गई है। तो आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अपना प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। चलिए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या है? सिंपल एग्रीगेट मेथड है सबसे सिंपल मेथड है इंडेक्स नंबर का। इसको मेजर करने का जो है प्राइस नॉट वन। एक चीज और समझते हैं बेटा, जो ये प्राइस करंट ईयर के प्राइसेस होते हैं, जो करंट ईयर के प्राइसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं P1। जो करंट ईयर के प्राइसेस होते हैं उसको बोलते हैं P1। जो बेस ईयर यानी पिछले साल के जो प्राइसेस होते हैं उसको बोलते हैं P0। ठीक है, जो हम करंट ईयर को स्टडी करेंगे वो P1 है, और जो पिछले साल के प्राइसेस होते हैं उसको हम P0 से डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे कि इंडेक्स नंबर P01 होता है। इंडेक्स नंबर यानी सिंपल एग्रीगेट मेथड के मुताबिक सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0 इंटू 100। बड़ी सिंपल सी बात है, करंट ईयर का प्राइस ऊपर रखो, पिछले साल का प्राइस नीचे रखो, इंटू 100 कर दो। करंट ईयर का प्राइस ऊपर रखा और बेस ईयर का प्राइस नीचे रखा और इंटू 100। चलिए ये हमारी एग्जांपल हमारे सामने आ गई है, कि एग्जांपल है हमारे पास कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज दी है हमें, व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, शुगर है, और प्राइसेस दिए हैं हमें पुराने साल के, पिछले साल के 2011 के 20, 30, 60, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं 2021 के साथ। कि अगर 2021, मान लो हम 2021 की बात करें तो 2021 तक इनके प्राइसेस में कितना चेंज आ गया, कि व्हीट 25 हो गया, राइस 40 हो गया, पल्सेस 80 हो गया और शुगर जो है 40 हो। तो ये हो गया जो चेंज आया। अब हमने इंडेक्स नंबर क्रिएट करना है, कि इंडेक्स नंबर क्या कहता है कि कितना चेंज आ गया टोटल ये कमोडिटी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिग्मा P1 और सिग्मा P0। अब बच्चे ये कौन सा मेथड है? ये सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिग्मा P1 क्या हुआ? अब मैंने आपको बताया कि जो करंट ईयर होते हैं उसको हम P1 बोलते हैं, और जो मतलब जो लेटेस्ट ईयर है अभी जो पढ़ रहे हैं, जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो P1 है, जिसको पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, पिछला साल जो होता है वो P0। तो हम टोटल कर देंगे दोनों सालों की आइटम्स को। तो दोनों सालों के प्राइसेस को हमने टोटल कर दिया। ये ₹20 है, तो पर केजी के प्राइसेस दिए हुए हैं आपको। तो ये 5 और ये 5, 6, 11 और ये हो गया 140। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 140। और अगर हम P1 का टोटल करें, P1 का टोटल हमारे पास बनता है 5 और ये बन जाएगा हमारा 18। तो 185 हमारा P1 का टोटल आ गया, सिग्मा P0 का टोटल 140 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्रिएट करेंगे, इंडेक्स नंबर बनाएंगे, जिसमें सिग्मा P1 है 185 लिख देंगे और सिग्मा P0 जो है वो 140 लिख देंगे। तो सिंपल है, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 किया तो हमारा आंसर, इसको सॉल्व कर 132.14। तो अगर कोई कहे कि चेंज कितना आ गया, तो चेंज हम ये कहेंगे कि भैया अगर 100 रुपए था तो अब जो है वो 132 हो गया, यानी जो चेंज आ गया वो आ गया 32.14% का।
ठीक है, तो ये हम आंसर अपना लिख के आते हैं कि चेंज कितना आ गया। तो बड़ा ही सिंपल मेथड था, सिंपल एग्रीगेट मेथड, जिसमें हमने सिग्मा P1 बाय P0 किया, करंट ईयर ओवर बेस ईयर, और हमारा इंडेक्स नंबर बन गया। ये तो था सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड के बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चल रहे हैं, वो है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जितना ज्यादा प्राइस हाई होता है उतनी जल्दी ये इंडेक्स नंबर जो है उस पर वो इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर राइस का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया कंपैरेटिव टू अदर वाला, तो क्या होगा, तो उसका ज्यादा प्रभाव आएगा। तो मतलब मेथड बनाया गया है कि सबका अपना अपना एक कंपैरिजन किया जाए, फिर हम टोटल बताएं कितना राइज हो गया। तो उस मेथड को बोलते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, जिसमें इसकी शॉर्टकमिंग्स को पूरा हो जाएगा कि अगर एक का ज्यादा प्रभाव होता है तो वो सारे इंडेक्स नंबर पे प्रभाव नहीं डालेगा। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में हम क्या करेंगे, हम हर एक कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, यानी वही फॉर्मूला जो पहले हम लगा के वो हर कमोडिटी के ऊपर लगाएंगे, यानी P1 ओवर P0 इंटू 100। तो हर कमोडिटी का हम P1 बाय P0 करेंगे, मतलब जो करंट ईयर का प्राइस है डिवाइड बाय द बेस ईयर प्राइस इंटू 100। तो हर कमोडिटी के लिए हम एक नया इंडेक्स बना लेंगे, इसको प्राइस रिलेटिव्स बोलते हैं। अब इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये रहता है कि जो ज्यादा चेंज आई होती है किसी कमोडिटी में, वो ज्यादा चेंज अपने आप में ही वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो किसी और पे इफेक्ट नहीं करेगा, पूरी की पूरी इंडेक्स नंबर पे इफेक्ट उसका नहीं आएगा। अब मान लो यहाँ पे 200 का चेंज आ रहा है, ठीक है, 200 का चेंज इसी के ऊपर रहेगा, तो बाकियों पे इफेक्ट नहीं कर, बाकियों का अपना अपना चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इस मेथड में ये एक फायदा है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, उसके ऊपर इसकी एडवांटेज यही है कि हर एक का अपना अपना इंडेक्स एक कैलकुलेट हो। तो ये सबसे अपने अपने चेंजेस इनकी आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिग्मा करना है, मतलब टोटल करना है। सारे P1 P0 जो हमने निकाले हैं इनको टोटल कर दो, ये इंटू 100 ही है। ठीक है, इन सबका अगर हम टोटल करते हैं 130, 85, 200, 175, वो टोटल आता है 590। तो ये 590 जो सिग्मा आया है टोटल, इसको हम प्राइस इंडेक्स निकालने में लेके जाएंगे 590, और हम डिवाइड कर देंगे कितनी कमोडिटीज का हमने ये रिलेटिव्स लिए हैं। प्राइस रिलेटिव्स हमने 4 कमोडिटीज के लिए हैं, तो 590 डिवाइड बाय 4। यहाँ इंटू 100 नहीं करना, ये ध्यान में रखना, बिकॉज प्राइस रिलेटिव के टाइम पे ही हम 100 कर चुके हैं। तो यहाँ पे 147.50 हमारा इंडेक्स नंबर आ गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें कि ये दिखाता है कि इंक्रीज हुआ है कितना, 47.50% का इंक्रीज हुआ है इन द ईयर 21 एज कम्पेयर टू 2011। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, बड़ा ही सिंपल मेथड था। अब चलते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पे। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है, हमारे पास 3 तरह के मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। नंबर 1 हम करेंगे लास्ट पेयर मेथड, लास्ट पेयर्स मेथड। ठीक है, लास्ट पेयर्स मेथड। सेकंड हम करेंगे पास्चेज मेथड, और थर्ड हम करेंगे फिशर्स मेथड, जिसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है, जिनका फॉर्मूला आइडियल माना गया। अब आते हैं लास्ट पेयर के ऊपर। लास्ट पेयर ने क्या बोला है, P01 यानी कि P01 जो इंडेक्स नंबर है कैसे क्रिएट होगा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। सिग्मा सिग्मा, ठीक है, PQ PQ। अब आपको क्या याद रखना है, सिग्मा PQ। ठीक है, अब इसने बोला, लास्ट पे ने बोला कि आपने क्या लगाना है, 1000 लगाना है, तो 1000 इंटू 100। बस ये है लास्ट पेयर का फॉर्मूला कि हमें P गिवन होगा, Q गिवन होगा, P करंट ईयर का और Q जो है वो बेस ईयर का। PQ और 1000 का नोट। ठीक है, 1000 का नोट जिसको मोदी जी ने बैन किया था नोटबंदी में, तो ये याद रखना। पाश्चय क्या कहता है, पाश्चय कहता है कि जो हम शगुन में यूज करते हैं 1101। ठीक है, 1101 कैसे, 1100 रुपए का 1100 हम लिफाफे में डालते हैं और एक का हम सिक्का लगाते हैं बाहर, शगुन का लिफाफा, तो 1101। पाश्चय ने कहा 1101 दे। ठीक है जी, लास्ट पे ने क्या, 1000 रुपए दे दो, पाश्चय ने कहा कि 1101 दे दो। यही सिग्मा PQ 1101, बस इतना करना है इंटू 100। तो ये हो गया P01। और फिशर क्या बोलता है, फिशर बोलता है आइडियल है भैया, ये तो बड़े ही दोनों को लेके चलते हैं। इन्होंने कहा कि हम दोनों को उठाते हैं अंडर रूट। किसका अंडर रूट, इन दोनों का अंडर रूट। तो ले लो सिग्मा पी क्यू 1000। ठीक है, 1000 और इंटू सिग्मा पी क्यू 1101। यहाँ हो गया अंडर रूट खत्म, और इंटू 100 हम करेंगे बाहर। ध्यान से लिखते हैं अभी इधर इसकी जगह बना के। ये है फिशर का मेथड, फिशर का फॉर्मूला।
ठीक है। इंटू 100 कहाँ, इंटू 100 होगा बाहर। तो ये हो गया फिशर का मेथड। तो इसको लर्न करना इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसको लर्न करना। इंटू 100 कहाँ होगा, अंडर रूट के बाहर। तो लास्ट पे ने क्या कहा, सिग्मा 1000 का नोट जो बंद हो गया, और पाशे ने कहा कि शगुन दे दो 1101 का। उसने कहा, लास्ट पे ने कहा 1000 का शगुन दे दो, हमने 1000 दे दिया। पाशे कहता 1101 दे दो, हमने 1100 दे दिया। बट फिशर कह रहा दोनों कर दो, तो दोनों करके, लेकिन इंटू 100 अंडर रूट के बाहर होगा। ये ध्यान में रखना, अंडर रूट यहाँ खत्म हो जाए। तो ये हो गया फिशर आइडियल इंडेक्स। तो चलिए अब करते हैं फटाफट एक क्वेश्चन। तो चलिए हमें ये क्वेश्चन दिया है जिसमें बेस ईयर दिए हैं 2011 और करंट ईयर दे दिया हमें 2021 का। तो 21 हमारा करंट ईयर है, जिसमें हम जो प्राइस है P1 और क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं, और प्राइस को बेस ईयर में P0 और क्वांटिटी कंज्यूम्ड को Q0 बोलते हैं। ठीक है। अब हमने एक बनाना इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग लास्ट पेयर, पाशे और फिशर इंडेक्स, तीनों को यूज करेंगे और हम निकालेंगे अपना इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम करते हैं लास्ट पेयर मेथड। अब लास्ट पेयर मेथड में अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हम फॉर्मूला क्या लेंगे, हम लेंगे सिग्मा सिग्मा P Q P Q। ठीक है। और इसमें क्या यूज करता है, लास्ट पर कहता है 1000 का शगुन दे दो, तो 1000 दे इंटू 100। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है P1 Q0 लास्ट पेयर के लिए, और P0 Q0 P0 Q0 निकालना है। तो ये दो चीजें लास्ट पेयर ने। अब आते हैं पाशे के ऊपर। पाशे ने हमें क्या बोला था, अगर हम आपको याद हो फॉर्मूला, मैंने अभी याद करवाया। पाशे कह रहा 1101 रुपए दे दो, तो हमने क्या कहा, ठीक है 1101 दे देना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, P1 Q1, और दूसरा हमें देना है P0 Q1। ये रहा P0 Q। अब ये चार चीजें हमें निकालनी है, बड़े ध्यान से आपने देखना है। P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले P1 और Q0 ये दोनों ले लो, बाकी सब इग्नोर कर देना। ये भी इग्नोर करो, ये भी, सिर्फ P1 और Q0 पे नजर रखो और मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 320, फिर आएगा 600, फिर आएगा 750, और फिर आएगा 400। इसको कर लो टोटल। इसका टोटल आता है हमारे पास 2070। ठीक है जी। तो साथ साथ हम लिखेंगे यहाँ पे 2070 डिवाइड बाय P0 Q0। अब इस पे नजर रखेंगे, सिर्फ P0 Q0 पे, बाकी सब चीजें भूल जाएंगे। तो 160, 500, 600, 400, और इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 1660। तो हमने यहाँ लिख देना है 1660 इंटू 100 कर दो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हर हाल में, वहां पे हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स में लेके जाना होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 पे गया, फिर 2, फिर 4, 0.69, 2 पॉइंट्स तक आप निकाल के वहां पे आंसर रख दो। आते हैं हम पाशे के ऊपर। पाशे कहता है अकॉर्डिंग टू पाशेज मेथड P1 Q1 चाहिए, तो ये रहा। अब आपकी नजर इन दोनों पे ही होनी चाहिए। तो 240, 300, जब भी कोई काम करो पूरा कॉन्सेंट्रेट होके करो। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके करना है, ताकि आप कोई गड़बड़ ना करो, स्पेशली अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में। तो ये बात आपने याद रखनी है। P0 Q1, ये रहा P0 Q1, P0 Q1। अब इन दोनों पे नजर रखनी है, बाकी बीच के तो बिल्कुल भी नहीं देखना। तो ये हो गया 120, 250, 600 एंड 500। तो ये हो गया हमारे पास, टोटल आता है हमारा P0 Q1 का 1470। तो हम नीचे रखेंगे यहाँ पे 1470, 00 को काट दो, इंटू 100 है, तो फिर से ये 1 पे ही जा रहा है। इसका आंसर ना हमेशा आसपास ही आता होता है। ठीक है, इसका आंसर हमेशा आसपास आएगा, 121.77, 124.69। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि कहता है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे दोनों चाहिए, दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन दोनों को अंडर रूट कर, यानी लास्ट पेयर और पाशे को अंडर रूट करो, इंटू 100 बाहर रखें। अब लास्ट पेयर का जो आंसर आ रहा था आपने निकाला, वही उठा लो। यहाँ पे लास्ट पेयर का आंसर आ रहा है 124.69, लेकिन वहां पे ऐसे नहीं, वहां पे अपना PQ लिख के आना कि आप किसको उठा रहे हो। सिग्मा लगाओ, 1000 का नोट, और फिर इसका पाशे का उठा दो, सिग्मा लगाओ, PQ लगाओ, 1101 का नोट। तो ये भी लिख के आना, इंटू 100। अब इसका आंसर उठा लो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 124.69, 124.69 इंटू 121.77, सो 121.77। अब राउंड अबाउट इंटू 100। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो आप इनको राउंड ऑफ कर लो, 125 कर लो, और इसको कर लो 122। ठीक है, या तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, या तो इसके फैक्टर निकाल के बाहर ले आओ, जो अंडर रूट में रह गया वो अंडर रूट में रख लेंगे। और दूसरा तरीका होता है इन दोनों को प्लस करके इनकी एवरेज कर दो। 7 ये
अलग से मेथड है बताने के लिए आपको। तो आंसर राउंड अबाउट 123 आना चाहिए। तो ये तरीका है कि राउंड अबाउट 123 आ रहा है, इसका 123 प्लस करके एवरेज कर देना इसको। तो नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको आंसर में मिलेगा 1.52 एवरेज ऑन एस्टीमेट। तो इसको जब हम खोलते हैं तो वो भी 123.22 ही आएगा। ठीक है, तो 123 अप्रोक्सीमेटली आप आंसर लिख के आप इसको सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये वहां करके नहीं दिखाना, ये आपकी रेफरेंस के लिए आप मतलब अपने इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका अगर अंडर रूट आता है तो अंडर रूट से एग्जैक्ट आंसर निकाल के रखिए। तो ये हो गया हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर्स का पहला मेथड, दैट इज लास्टर, पास्चे और फिशर का वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ रहा है वेटेड इंडेक्स नंबर्स के बाद वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ वेट्स दिए हैं। वेट्स के बाद हमें दिया है यहाँ पे प्राइस ऑफ 2011। तो हमें पता है कि जो पुराना प्राइस होता है वो P0 होता है, और दिया हुआ है प्राइस ऑफ करंट ईयर 21 का, तो यानी कि प्राइस ऑफ द लेटेस्ट ईयर, तो P1। अब हमने इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने ना वैल्यू वेट्स निकालनी होती है। ठीक है, W निकालना है। W का मतलब होता है वैल्यू वेट्स। वैल्यू वेट्स में हमने क्या लेना है, वैल्यू वेट्स में हम लेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है P0 Q0, मतलब बेस ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ, ये क्वांटिटी होती है, जो वेट्स है ना ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। जो W है, जो वेट्स दिए हुए हैं वो क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू का मतलब होता है जब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि इस भाव पे इतनी कंजम्पशन हो रही थी, तो वो वैल्यू में आ जाती है, तो इसको वैल्यू वेट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं प्राइस इंडेक्स निकालने का, सिग्मा आर डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू। वैल्यू वेट्स को डिवाइड कर देना है, लेकिन उससे पहले आर डब्ल्यू निकालना है। अब ये आर का मतलब होता है रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम निकालते हैं वेट, वैल्यू वेट। तो P0 और Q0 इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी आ जाएगी। ये आ रहा है 520, नेक्स्ट आ रहा है 420 और नेक्स्ट हमारा आ रहा है 148। अब इन चारों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू यानी वैल्यू वेट्स। तो 148 में प्लस किया 420, इसमें प्लस किया 520, इसमें प्लस किया 400, तो ये आ रहा है टोटल 1488। ये तो आगे हमारे पास सिग्मा वेट 1488 यानी वैल्यू वेट। अब हम निकालेंगे रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का आपको मतलब पता है बेटा, रिलेटिव्स हमने पहले बता दिया, P1 को P0 से डिवाइड कर दो, करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड कर दो, तो आपके रिलेटिव्स बन जाएंगे कि आपस में इसका चेंज कितना आ गया। ठीक है, वही करना है यहाँ पे। तो 10 बाय हर कमोडिटी का अपना अपना निकाल देना है। तो 14 बाय 10 इंटू 100 एंड 5 बाय 4 इंटू 100। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसका RW, जो भी आएगा उसको RW निकाल देंगे। RW मतलब R को W से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। 5 को अगर हम काटते हैं इसको 20 पे तो ये आ जाएगा 160, 125, 140, 125। और अब इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, अब आ जाओ RW पे। R को मल्टीप्लाई कर दो W के साथ, यानी RW आएगा सिग्मा यानी टोटल। तो RW मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा आपका W और ये रहा आपका R। तो 400 इंटू 160 आ गया 64,000। फिर आता है 125 इंटू 520, तो ये आता है 65,000। फिर हम करेंगे 420 इंटू 140, ये आ रहा है 58800 और ये आ जाएगा 14800। अब करेंगे हम सिग्मा और RW। सिग्मा RW हमारे पास यानी टोटल आ जाएगा सिग्मा RW 2,02,600। तो इसको वैल्यू को यहाँ रखेंगे 2,02,600। ठीक है, 2,02,600। इसको इंटू 100 नहीं करना क्योंकि यहाँ रिलेटिव्स में कर चुके हैं। इसको डिवाइड करेंगे 1488 से और हमारा आंसर आता है 136.15, यानी अप्रोक्सीमेटली 36.15% का चेंज आ गया है। तो इस तरह से हम ये मेथड निकालते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन को लिख लिया, जो वेट्स दिए हैं वो क्वांटिटी है बेस ईयर की, वो भी लिख ली। इंफॉर्मेशन के बाद हमने वैल्यू वेट निकाला, यानी पुरानी क्वांटिटी को पुरानी ही प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू वेट आ गया। ठीक है, वैल्यू वेट के बाद हमने रिलेटिव्स निकाल दिए, P1 को P0 से डिवाइड कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने उसके बाद सिग्मा W से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम निकालते हैं प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रेट। नाउ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे
CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारा रह गया, फैमिली बजट एक्सपेंडिचर मेथड, एंड उसमें करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर। तो तीनों मेथड उसमें कवर कर लेंगे। और एक और चीज सीखेंगे जो कभी कभी पेपर्स में आ जाती है, वो है यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, तो स्टे कनेक्टेड विद मी और तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।